सपा का सांसद या बहुजन समाज पार्टी से रिश्ता, बहुजन समाज पार्टी तो अभी तक उनकी पत्नी शाइस्ता को अब निकाला है, जब वो भाग गई हैं, जब वो ढूंढे से नहीं मिल रही हैं, तब कहा है कि क्योंकि अब ये हो गया है तो हम मना कर रहे हैं, वरना चुनाव लड़ा रहे थे उन्हें। तो आप सोचिए कि इन्होंने सारी ज़िंदगी उनके बाहुबल का इस्तेमाल भी किया है। सारे नेताओं की भी कस के जांच होनी चाहिए, पीछे कौन है और हत्या कराने से किसको सबसे बड़ा फ़ायदा आ रहा है। आप जैसे ही देखेंगे जांच आगे बढ़ती जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होता जाएगा। तो जो व्यक्ति सुरक्षा दे रहा है वो हत्या तो नहीं सोचेगा किसी की मेरे राज्य में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो योगी जी उनको भी नहीं बख्शेंगे जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है। ओवैसी छाप टाइप नेताओं से इसलिए बचे, वो भी आपकी वोट बैंक, सपा ने भी इस्तेमाल कर ली, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल कर ली, बीएसपी भी इस्तेमाल कर चुकी, अब ओवैसी फिर आ गए। मुसलमानों को सही दिशा में नहीं जाने देना चाहते। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक हाथ में किताब लीजिए, एक हाथ में कुरान लीजिए, वो नहीं लेने देंगे क्योंकि उससे तो वोट नहीं मिलेगी ना। तो अपनी वोट के लिए अतीक अहमद जैसे 100 मुसलमान बन जाए लेकिन हमारी वोट बैंक ना छिटक जाए। तो मुझे लगता है कि उनको इस पर काम करना चाहिए, मुसलमानों को देश के कानून में विश्वास रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ शुभम राय। हाल ही में प्रयागराज में हुई घटना जिसमें अतीक अहमद और अशरफ का मीडिया प्रभारियों के सामने गोली मार के हत्या कर देना, इस मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैम, ये जो मुद्दा हुआ है अभी अतीक अहमद और अशरफ को मीडिया कर्मियों के सामने गोली मार देना, उनकी हत्या कर देना, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपराध तो अपराध है, चाहे वो किसी अपराधी की हत्या की जाए या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की जाए। चाहे उमेश पाल की हत्या की हम बात करें, चाहे राजू पाल की हम हत्या की बात करें, तो हत्या करना किसी की तो अपराध ही है और कानून उसमें अपना काम करेगा। और लेकिन जिनकी हत्या हुई है उनका महिमा मंडन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उनका महिमा मंडन की अतीक जी को ये हो गया, अतीक जी को वो हो गया, ये गलत बात है। मैम, यहाँ पे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि हाल ही में अशरफ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए 28 मार्च को ये घोषणा की थी कि 2 हफ्तों के अंदर उसकी हत्या कराई जा सकती है और वो एक चिट्ठी का भी दावा कर रहा था। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? कहीं वो कुछ अगर उन्होंने शुभम कोई चिट्ठी लिखी है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा अपना कोई बयान जारी करके कुछ भेजा है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या कानून के माध्यम से जो आप पर हमारे सामने आएगा, अगर भेजा होगा तो उसमें उनका नाम भी होगा जो वो कह रहे थे कि भाई, तो कानून तब भी अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़ा धुरंधर तोप हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, सबके लिए समान कानून है। कानून अपना काम करता है। पहली बार उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करता है। वो जाति भाव नहीं देखता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। वो ये नहीं देखता कि ये बड़े पद पर है, ओहदेदार है या एक आम नागरिक है। तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। अगर उन्होंने किसी का नाम मेंशन किया होगा, उनके खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जितनी आप देखते हैं सबके विषय में। इसमें ये सवाल भी उठता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना तो कहीं ढीली दिखाई दी हमें। कानून व्यवस्था ढीली नहीं है। हाँ, आप उस समय थोड़ी लचर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इतने समय से आप और हम अतीक को ले जाना लाना, उनके इर्द गिर्द पूरा दायरा बना के रखना। अब कोई आप ही मेरा इंटरव्यू लेने आए, आप इसकी जगह अगर बंदूक मुझे लेकर आ जाएं तो हम तो आप पर ट्रस्ट करते हैं ना। तो वो लोग, पुलिस भी कहीं ना कहीं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रही थी कि मीडिया कर्मी है, कोई बात नहीं, मीडिया कर्मी तो अपना सवाल करके चले जाएंगे। अब आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो मीडिया कर्मी हमारे साथी भाई बंधु आए हैं, क्या वो सच में मीडिया कर्मी हैं? और अगर आप जैसा हम सुन रहे हैं कि डमी कैमरा था, तो क्या दूसरे मीडिया कर्मियों को इतना नहीं पता चलता कि ये डमी कैमरा लेकर घूम रहा है, माइक भी नकली है उसका? तो इतना आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए और मीडिया को भी थोड़ा अपना चीज़ों को सुधारने की तरफ जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया इसलिए अदा करते रहते हैं, आपके माध्यम से बड़े बड़ों को न्याय भी मिलता है। ये एक ही माइक बड़े बड़ों को न्याय भी दिलाता है, तो आपका शुक्रिया। लेकिन थोड़ा ध्यान मीडिया को भी रखना चाहिए, कहीं आपके इर्द गिर्द पत्रकार बन के कोई नकली व्यक्ति या गुंडे तो नहीं घूम रहे, तो इसका ध्यान थोड़ा आप भी रखेंगे तो ये सहयोग होगा आपको, कानून को, पुलिस को। लेकिन हाँ, पुलिस की अगर ज़रा भी लापरवाही हुई है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। और न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि यहाँ पर बड़ा छोटा ये सब देखा ही नहीं जाता। सज़ा मिलेगी तो जो भी अपराधी होगा, जिसने भी गलत काम किया होगा, उसको पूरी सज़ा मिलेगी।
हाल ही में अतीक अहमद ने पुलिस कार्रवाई में ये भी बयान कुछ दिए थे कि उनके कनेक्शन IS से हैं और हमें प्रयागराज में एक हथियारों का जखेड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है और कहा यह भी जा रहा है कि ये एक साजिश थी यूपी में दंगे करवाने। आप एक चीज़ सोचिए कि अभी अतीक राज खोलना शुरू ही कर रहा है, अभी वो ज़खीरे के पास लेकर ही पहुंचा है, अभी वो उन नेताओं का भी नाम बताना चाह रहा है कि मुझे इतना बड़ा माफिया बनाया किसने। वो एक मुख्यमंत्री की तरफ भी, एक्स मुख्यमंत्री की तरफ भी कुछ उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की तरफ भी उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। और उसी समय जब वो अभी मुंह से कुछ बोल ही रहा था और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, CBI को जांच करनी चाहिए इसकी, और इसमें जो कोई बड़े से बड़ा धुरंधर कोई तोप हो। और मैं कहती हूँ कि अतीक का इस्तेमाल क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं किया है? सपा का सांसद या बहुजन समाज पार्टी से रिश्ता, बहुजन समाज पार्टी तो अभी तक उनकी पत्नी शाइस्ता को अब निकाला है, जब वो भाग गई हैं, जब वो ढूंढे से नहीं मिल रही हैं, तब कहा है कि क्योंकि अब ये हो गया है तो हम मना कर रहे हैं, वरना चुनाव लड़ा रहे थे उन्हें। तो आप सोचिए कि इन्होंने सारी ज़िंदगी उनके बाहुबल का इस्तेमाल भी किया है। सारे नेताओं की भी कस के जांच होनी चाहिए, पीछे कौन है और हत्या कराने से किसको सबसे बड़ा फ़ायदा आ रहा है। आप जैसे ही देखेंगे जांच आगे बढ़ती जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होता जाएगा। यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहा है कि अतीक अहमद की हत्या इसीलिए, जैसा कि आपने बताया, इसीलिए करवा दी गई कि पुलिस शासन में कि वो कई राज खोलने वाला था, और मे भी हो सकता है इन राजों में बहुत सारे आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े नेताओं का नाम था। हो सकता है कि इसके लिए भी कराई गई। आप मानते हैं ये बात? नहीं, ऐसा तो देखिए, मेरे मानने ना मानने पर जाइए ही मत। मेरे मानने ना मानने से कुछ होने भी वाला नहीं है। आप और हमारे मानने की बात नहीं है। हमारा देश का कानून जो जांच करेगा, जो निष्पक्ष जांच होगी, उसमें जिसके नाम आएंगे, वो चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो या कोई आम व्यक्ति जो जुड़े हुए हो, तो मुझे लगता है कि आगे आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलेगी, और थोड़ा जो हमारे सूत्र हमें बताते रहते हैं हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो माफिया बना कैसे इतना बड़ा, जिसके नाम से जज भी थर थर काँपते थे। जो जज उसको ज़मानत देने की एक सेकंड भी वो नहीं लगाते थे कि भाई ले लो ज़मानत, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है, उनको अपनी जान की चिंता रहती थी। जो सरेआम गोली मार दिया करता था, आप सोचिए, जिससे जज थर थर काँप रहे हो, वो कितना बड़ा माफिया होगा। तो यहाँ पर बात यह है कि वो माफिया बना कैसे, उसका इस्तेमाल किन किन लोगों ने किया, और उसकी हत्या करा के किन किन लोगों को फ़ायदा आ रहा है। जब हम सब जांच के साथ साथ चलते जाएंगे, लेकिन जो 3 अपराधी जिन्होंने उसकी हत्या की, उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। उसको भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या कर दी तो अच्छा हो गया। नहीं, कानून है देश में, हम सबको अपने देश के कानून को फॉलो करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से 2 लोगों को यहाँ पर एक नज़ीर पेश करना चाहती हूँ। एक, माफिया वाले जो गुंडे हैं, उनको अतीक से लेनी चाहिए नज़ीर कि कितने भी बड़े आप दुर्दांत अपराधी बन जाइए, कितना भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लीजिए, अंत आपका गोली ही है। और दूसरे, जिन लड़कों ने अतीक और अशरफ को मार दिया, हमें कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन रखना चाहिए और उसका सब्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए। सज़ा फांसी होती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता। हत्या करके उन्होंने, एक पक्ष तो अभी उसे शहीद ही बताने के चक्कर में लगा हुआ है। इस पे आने वाला था कि एक तबका, एक पक्ष जो है असद अहमद को शहीदी के नाम से बता रहा है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो यूपी की न्याय व्यवस्था, कानून प्रणाली पे सवाल उठा रही हैं। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जी ने ये बात कही कि कानून व्यवस्था रह नहीं गई है यूपी में, जंगल राज वापस आ रहा है। तो इस मुद्दे पे को आप किस? नहीं, जंगल राज तो तब था जब ये माफिया बने थे। आप याद करिए उत्तर प्रदेश का कुछ साल पहले वाला समय, जब आप 100 रुपये भी पॉकेट में लेके निकल जाए ना, तो आपको चाकू लगा के 100 रुपये भी छीन लेता था कोई व्यक्ति। आप किसी अंधेरे रास्ते से, थोड़ी उजाले लाइटों वाले रास्ते से नहीं निकल पाते थे। और ये रात की बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये मैं आपको शाम की, दोपहर की बात बता रही हूँ। दोपहर में आपको चाकू बंदूक लगा के जो भी आप छोटा मोटा कुछ भी आपका पर्स है वो छीन लिया करते थे। आज आप हमारी बातों पर मत जाइए, आप उत्तर प्रदेश निकल जाइए, एक एक बच्चे से पूछिए, किसी भी महिला से पूछिए, आज वो कम से कम चैन की सांस लेकर अपने पैसे को भी प्यार से लेकर निकल सकते हैं। महिलाएं भी सुरक्षित हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ उत्तर प्रदेश, या जब काम करने के लिए हम गांव-गांव जाते हैं, तो योगी जी का डंका बजता हुआ दिखाई देता है इस मामले में। और भारी बहुमत से दोबारा से योगी जी को जिताने का, जो महिलाओं ने भी पुरजोर तरीके से उनका समर्थन किया, वो एक सबसे बड़ा कारण था सुरक्षा व्यवस्था। तो जो व्यक्ति सुरक्षा दे रहा है वो हत्या तो नहीं सोचेगा किसी की मेरे राज्य में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो योगी जी उनको भी नहीं बख्शेंगे।
के जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है। मेरा आखिरी सवाल आपसे मैम, क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं और मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलते हैं, और तो आप उन लोगों से क्या कहना? मैं बोलती हूँ कि कोई भी अपराधी हो तो उसकी आप अतीक अहमद पर मत जाइए, माफिया पर जाइए। उसको मुस्लिम और हिंदू का चश्मा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो अतीक किसी की भी ज़मीन कब्जा लिया करता था, किसी आदमी का पता ही नहीं चलने दिया करता, दिन दहाड़े गायब कर देता था, वो मुसलमान वाले एंगल से मत देखिए। एक बहुत बड़े माफिया का अंत हुआ है। किस तरह से हुआ है वो कानूनी व्यवस्था जानेगी, वो दूसरी बात है, वो दूसरा पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़े माफिया का अंत हुआ और एक बड़ी नज़ीर है ये उन माफियाओं के लिए। कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए, जब पुलिस आपको दौड़ाने पर आती है और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होता है तो फिर आपको ये सब झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आगे भविष्य में कोई ऐसा माफिया ना पनपे, उसके लिए भी कानून व्यवस्था इतनी ही सुदृढ़ रहे। इसके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ पर्सनली कि हमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं लेना, मुसलमानों को भी थोड़ा सीख लेने की ज़रूरत है कि क्या कोई अपराधी अगर मेरी उंगली पकड़ के कह रहा है मैं तुम्हें फ्री का ये दूंगा तो मेरी उंगली पकड़ के चल पड़ो। अपराधी की उंगली कभी मत पकड़िए, क्योंकि अपराधी का अंत तो गोली है, उसके साथ आपको भी गोली लग सकती है। और आज जो मुस्लिम समुदाय का पर हम देखते हैं कि अरे मुस्लिम समुदाय तो ये है, बच्चे नंगे घूमते हैं, पंचरबाज है, और देखिए मुसलमान समाज तो पढ़ता नहीं है। ये किसने बनाया है? हमें ये भी तो सोचना होगा ना कि हमें इस दिशा में लेकर कौन गया है। तो हमें इस विषय पर भी काम करना होगा। जैसे हम सब बदलने की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवैसी छाप टाइप नेताओं से बचें। ओवैसी छाप टाइप नेताओं से इसलिए बचें, वो भी आपकी वोट बैंक, सपा ने भी इस्तेमाल कर ली, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल कर ली, बीएसपी भी इस्तेमाल कर चुकी, अब ओवैसी फिर आ गए। मुसलमानों को सही दिशा में नहीं जाने देना चाहते। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक हाथ में किताब लीजिए, एक हाथ में कुरान लीजिए, वो नहीं लेने देंगे क्योंकि उससे तो वोट नहीं मिलेगी ना। तो अपनी वोट के लिए अतीक अहमद जैसे 100 मुसलमान बन जाए, लेकिन हमारी वोट बैंक ना छिटक जाए। तो मुझे लगता है कि उनको इस पर काम करना चाहिए। मुसलमानों को देश के कानून में विश्वास रखना चाहिए, अपराध की तरफ ऐसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर अपराधी का अंत इतना खतरनाक, इतना भयंकर और गोली ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।